दोस्तों, बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस जो संबंधित है सचिवालय सहायक थर्ड सीजीएल परीक्षा से संबंधित। तो चलिए फटाफट इस नोटिस को देखिए और सभी 9 लाख छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल साइट पर नोटिस जारी किया गया है। ये दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप खुद से भी नोटिस सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, आज ही के डेट का कुछ ही मिनट पहले ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नोटिस बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना 14 दिसंबर 2022 और यहाँ पर है दिनांक 23 दिसंबर 24 दिसंबर। तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की परीक्षा 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें 23 दिसंबर को 2 पाली रखा गया है, 10 बजे से 12:15 बजे, दूसरा पाली 2 बजे से 4:15 बजे तक और 24 दिसंबर को एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी। और विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की निर्धारित परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। 12 तारीख को ही वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ था कि एडमिट कार्ड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके बारे में आप लोगों को बताए थे सारा कुछ इस वीडियो में कि आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। और उस समय ये था कुछ छात्रों का कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिएगा जो प्रॉब्लम था उससे रिलेटेड बिहार एसएससी की ओर से भी नोटिस जारी कर दिया गया है और फाइनली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, और यहाँ पर आप लोगों को एडमिट कार्ड भी दिखाने वाले। एडमिट कार्ड में दोस्तों आप लोगों को 4 चीज़ ज़रूर चेक करना है। अगर आपके भी एडमिट कार्ड में गलती है तो इसमें आप सभी को फटाफट सुधार कर लेना है, नहीं तो बाद में आपका रिजल्ट दिक्कत हो सकता है। तो चलिए सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। तो इसके बारे में देखिएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कतिपय अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर अंकित डाटा तथा बारकोड क्यूआर कोड के डाटा में अंतर है। सूचना प्राप्त होने के उपरांत सत्यापन करने पर ज्ञात हुआ कि किसी तकनीकी कारण से ऐसा अंतर हुआ है। तो ऐसा प्रॉब्लम टेक्निकल कारण से ही होता है। तो फाइनली उसको सॉल्व कर दिया गया। हो क्या रहा था कि बिहार एसएससी की वेबसाइट से आप जितना बार एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा उतना बार नया क्यूआर कोड जनरेट होता था और हर बार किसी अलग स्टूडेंट का डेटा दिखता था। जो स्टूडेंट का डेटा था जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का नाम, ये नहीं दिख करके किसी थर्ड पर्सन का दिखता था। तो उस पर सोल्यूशन हो गया है और अविलंब सुधार कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर सुधार होने से नहीं होगा, आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है कि परीक्षा में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या एडमिट कार्ड में बदलाव, उससे सिर्फ रहता है हम परीक्षा देने से मतलब। अब दिक्कत कहाँ होता, जब आप जाते एग्जाम में और बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये सब बनाया जाता है और वहाँ पर होता क्या कि मान लीजिए रोल नंबर इंटर करने के बजाय सभी के एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड से स्कैन किया जाता और आपका अटेंडेंस सीट ये सब किसी दूसरे के नाम पर बन जाता, बायोमेट्रिक किसी और के डिटेल्स में चला जाता। फिर जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते उस समय आपको दिक्कत होता, उस समय आपका अंगूठा का निशान फोटो आता ही नहीं। उस पर सोल्यूशन हो गया है और छात्र हित से संबंधित जो भी होता है दोस्तों हमेशा हम आप लोगों को बताते हैं और कल ही इसके बारे में बताए थे। फाइनली इस पर सुधार हो गया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके मोबाइल में पहले से पीडीएफ है तो उस पीडीएफ को आप ज़रूर डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसमें बारकोड सारा कुछ किसी और का है। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट से फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट नया प्रिंट आउट लेकर जाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सुधार है या नहीं, तो कल दोस्तों 3 बजे के बाद जो भी कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे सभी में सुधार हो गया है। ये 2 बजे से पहले समस्या आ रही थी, दोपहर से पहले। इसके बाद बिहार एसएससी के पास जैसे ये बात पहुँचा तुरंत सुधार हो गया। अब कोई भी कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें सबका अपना ही डिटेल्स आएगा। फिर भी आप एक वेरीफाई करना चाहते हैं फिर से क्यूआर कोड को स्कैन करके देख लीजिएगा, अब सही डिटेल्स ही आएगा। तो इसके बाद आता है ऐसे अभ्यर्थी जिसके प्रवेश पत्र पर अंकित डाटा तथा बारकोड क्यूआर कोड के डाटा में अंतर है, वह पुनः अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। तो बिहार एसएससी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है, आपको दोबारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि पुराने वाले एडमिट कार्ड को आप डिलीट करके अगर प्रिंट निकाल भी लिया है तो उस प्रिंट को छोड़ करके नया प्रिंट निकाल करके फ्रेश एडमिट कार्ड ले करके एग्जाम देने जाइए। तो आपके लिए बेहतर होगा, भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई भी सूचना, कोई भी आपके साथ दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी से संबंधित अंकित प्रिंटेड डाटा यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर जो लिखा हुआ है वही विवरणी सही है और आयोग के द्वारा उसी को मान्यता दी जाएगी। तो अभ्यर्थी परीक्षा हेतु सूचना आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे। तो यहाँ से दोस्तों सारा कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड में आपको कौन कौन सी चीज़ें को ज़रूर चेक करना है। तो चलिए यहाँ से एडमिट कार्ड देखिए। ये दोस्तों बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का ऑफिशियल एडमिट कार्ड है। आपका भी एडमिट कार्ड सेम यही है। तो यहाँ पर देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर है, थर्ड ग्रेजुएट लेवल कम्पिटिटिव पीटी एग्जामिनेशन 2022 ई एडमिट कार्ड।
यहाँ पर आपको अपना नाम, तो नाम आप सही तरीके से मिला लीजिएगा। अब कुछ छात्रों का ये है कि मेरा नाम फादर्स नेम में त्रुटि है, तो आप फॉर्म का रिसीविंग देखिएगा, हो सकता है कि आपसे ही ये त्रुटि हो गया हो, आपसे ही ये त्रुटि हो गया हो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी समय। तो आपको क्या करना है, अपना नाम जो है फॉर्म जो रिसीविंग है उससे मिला लीजिए। अगर दोनों में त्रुटि है तो सुधार हो जाएगा, बिहार एसएससी ऑफिस जाना पड़ेगा और जल्द ही उससे रिलेटेड बिहार एसएससी की ओर से नोटिस भी जारी किया जाएगा। फॉर्म भरते इसमें जो आप डिटेल्स दी है वही डिटेल्स हूबहू इसमें सारा कुछ रखा जाता है। तो नाम का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। रोल नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट आयोग की ओर से। इसके बाद फादर्स नेम, जेंडर, तो जेंडर को भी चेक कर लीजिएगा, मेल फीमेल ये सब गलती नहीं होना चाहिए। कैटेगरी, तो कैटेगरी बहुत सारे छात्रों का कमेंट ये था कि मेरा कैटेगरी मिसमैच हो गया है। तो फॉर्म भरते इसमें आप जो डिटेल्स देते वही डिटेल्स छप के आता है। फिर भी अगर फॉर्म का रिसीविंग से मिला लीजिए, उससे अगर कुछ त्रुटि है तो एडमिट कार्ड पर त्रुटि है तो सुधार हो जाएगा। और यहाँ पर कैटेगरी में बीसी में अगर गलती हो गया, मिसमैच हुआ है, तो अब क्या होगा, तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो एग्ज़ाम तो आपको देने दिया जाएगा, बाकी आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, बस आपको अब अधिक मार्क्स लाना पड़ेगा। कैटेगरी मिसमैच के कंडीशन में दोस्तों आयोग की ओर से जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के बराबर पीटी परीक्षा, मेंस एग्जाम सभी चरणों में मार्क्स ला लेते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सुधार हो जाता है। और आप देखिएगा आयोग की ओर से तो करेक्शन का भी ऑप्शन इस बार दिया गया था, तो आपको उसी समय करेक्शन कर लेना चाहिए था। अब सबसे मेन है यहाँ पर DQ स्टेटस का, बहुत सारे छात्रों के एडमिट कार्ड पर ये लिखा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखिए। हुआ क्या था कि जब शुरू में वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किया गया था उस दिन रात में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम था, ये सब चीज़ों में त्रुटि को सॉल्व कर दिया गया। अगर DQ स्टेटस यस का क्या मतलब हुआ, DQ का पूरा नाम हुआ दोस्तों डिसेबल कोटा, यानी यह दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है डिसेबल कोटा। अगर यस है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यस है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दिव्यांग कैटेगरी में आ गया है। तो इसमें नो होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग है तो यस है तो ठीक है, अगर वैसे अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो नो यहाँ पर होना चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों में त्रुटि है तो आप बिहार एसएससी की हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर दिया, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। सेंटर कोड रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर, तो बॉयज़ का होम सेंटर नहीं दिया गया, दूसरे जिला में दिया गया, गर्ल्स का होम सेंटर ही है, आप जिस जिला से उसी जिला में। इसके बाद यहाँ पर विषय में जनरल नॉलेज है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। डेट एंड टाइम में देखिएगा तो यहाँ पर आपका डेट लिखा रहेगा 23 तारीख को है या फिर 24 तारीख को, शिफ्ट लिखा रहेगा प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में। इसके बाद एग्जाम हॉल में आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करना है, यहाँ पर वीक्षक सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर आप सिग्नेचर करके नहीं जाइएगा, वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको सिग्नेचर करवाया जाएगा। इसके बाद ऊपर में यहाँ पर ये बारकोड रहेगा, फिर नीचे में इस कॉलम में आपको फ़ोटो अपना दिखेगा। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। तो ये सब सही तरीके से अगर प्रिंट है तो आपको सही प्रिंट वाला एडमिट कार्ड निकाल करके लेकर के जाना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको सारा कुछ सही तरीके से समझ में आ गया। और आप सभी को टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर दोस्तों यहाँ पर आपको बिहार सचिवालय परीक्षा संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट PDF है यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले। ये ऐसे PDF है जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, सभी VVI टॉपिक का PDF है। टेलीग्राम पर आप सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ करके आप सभी इंपॉर्टेंट PDF को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए।